हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी बायोलॉजी की 5वीं क्लास है। इसमें हम वायरस जनित रोग तथा बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें वायरस जनित रोग दिए गए हैं जो इस प्रकार है। फिर पारा वायरस, इसमें गैस्ट्रोएंटेरिटिस यानी आंत्रशोथ रोग हो जाता है। फिर है हर्पीज सिंप्लेक्स फर्स्ट और सेकंड, इसमें हर्पीज रोग हो जाता है। फिर है एप्स्टीन बार वायरस, इसमें मोनोक्लियस ब्रूकिट्स लिम्फोमा रोग हो जाता है तथा वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स या चेचक रोग हो जाता है। फिर है पैरामिक्सो या रूबियोला वायरस, इसे चिकन पॉक्स या चेचक रोग हो जाता है। फिर है मिक्सो वायरस, इसमें इन्फ्लुएंजा यानी जुखाम हो जाती है। फिर है पोलियो वायरस, इसे पोलियो हो जाता है। फिर है पैरामिक्सो वायरस, इसमें मम्स गलसुआ रोग हो जाते हैं। फिर है फेब्डो वायरस, इसमें रेबीज हो जाता है। फिर है राइनो वायरस, इसमें कॉमन कोल्ड यानी जुखाम जैसे रोग हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे है बैक्टीरिया, जीवाणु। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी खोज एंटोनी वान लुवेनहाक ने 1683 में की थी। एंटोनी वान लुवेनहाक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरियोलॉजी के जनक कहा जाता है। बैक्टीरिया नाम एहरेनबर्ग ने 1829 में दिया था तथा रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया था। अभी इसमें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर दे रखी है, जिसमें कैप्सिड आवरण होता है। इसमें राइबोसोम होता है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, जीव द्रव्य होता है, प्लाज्मिड होता है, मिसोमिस होता है, फेम्बर होता है, ये डीएनए की संरचना, इसमें न्यूक्लियस होता है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में काउंट किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। लेस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी लेस्टर ने। फिर जेंडर एंड लीडरबर्ग द्वारा 1952 में जीवाणुओं में होने वाले लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि जीन वाहन की खोज की थी, यानी ट्रांसडिकेशन जीन वाहन विधि की खोज जेंडर व लीडरबर्ग द्वारा 1952 में की थी। फिर है ग्रिफिथ ने 1928 में बैक्टीरिया के लैंगिक जनन की विधि ट्रांसफरमेशन यानी रूपांतरण की खोज की थी। किसने? ग्रिफिथ ने 1928 में। अब आगे चलते हैं। जीवाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे बाहरी सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें एक कोशिकीय रचना होती है। सेल वॉल के नीचे प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं अन्य विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते। केंद्र के स्थान पर डीएनए पाया जाता है। अब पोषण के आधार पर जीवाणु बैक्टीरिया का वर्गीकरण किया गया है। इसमें प्रथम है स्वपोषी जीवाणु। ये कार्बन प्राप्ति का स्रोत, इनमें कार्बन प्राप्ति का स्रोत CO2 होता है। जबकि विषमपोषी जीवाणु, इनमें कार्बन प्राप्ति का स्रोत जीवों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ होता है। अब स्वपोषी जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषी जीवाणु
और रासायनिक संश्लेषी जीवाणु। दो प्रकार के होते हैं। प्रथम है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है क्लोरोबियम थेरेक्स। फिर है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उदाहरण क्रोमेटम। इसी प्रकार रसायन संश्लेषी जीवाणु में अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा पोषण प्राप्ति करते हैं। ऑक्सीकारक तत्व के आधार पर प्रकार। फिर है न्यूट्रोफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर इसमें विषमपोषी जीवाणुओं को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है प्रकाश विषमपोषी जीवाणु, जिसमें ऊर्जा का स्रोत प्रकाश होता है, जैसे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। फिर रासायनिक विषमपोषी बैक्टीरिया, ऊर्जा का स्रोत अन्य जीवों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों का विखंडन होता है। इसमें परजीवी, मर्तोपजीवी तथा सहजीवी पाए जाते हैं। परजीवी दूसरे जीवों पर आश्रित एवं रोगकारक जीवाणु होते हैं, उदाहरण माइकोबैक्टीरिया। फिर है मर्तोपजीवी, पोषण मृत अवशेषों से प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। फिर है सहजीवी, अन्य जीवों को बिना हानि पहुंचाए शरीर में रहकर पोषक प्राप्त करते हैं। तो शरीर में रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, उदाहरण राइजोबियम। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे। बताइए आज का टॉपिक कैसा लगा, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।